नमस्कार, आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़ और मैं हूं हिमांशु शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा, जहां हर साल करोड़ यात्री आते हैं, लेकिन पिछले 7 साल से यात्रा थोड़ी कम हुई थी। लेकिन इस बार हम आपको बता दें कि दिसंबर का महीना चल रहा है और अभी तक 90 लाख यात्रियों ने पावन गुफा के दर्शन किए हैं। कोरोना के बाद की ये एक बड़ी उपलब्धि है, अगर हम बात करें कटरा वासियों की या फिर बात करें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की। लेकिन उससे भी एक अहम बात यह है कि कई बार देखने को मिलता है कि यात्रा पर्ची काउंटर्स पे लंबी कतारें लगी होती हैं और उन कतारों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर तरह, हर तबके के लोग खड़े होते हैं अपनी RFID जो है उसको लेने के लिए, ताकि वो माता के दर्शन कर सकें। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राकेश वजीर जी हैं। किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, होटल इंडस्ट्री में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, कटरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और ख़ुद एक बड़े होटलियर हैं। राकेश जी, आपने हाल ही में CEO श्राइन बोर्ड से मीटिंग की, आप और आपकी टीम वहाँ मौजूद थे और इस सवाल को बड़े ज़ोरों शोरों से आपने रखा कि जो लोग टिकट लेने के लिए, पर्ची लेने के लिए खड़े होते हैं, उनकी ज़िंदगी को, उस टाइम लैप्स को कम किया जाए ताकि वो जल्दी से पर्ची लें और माँ के दर्शनों के लिए निकलें। ज़रा तफ़दीश से बताइए, क्या कहा आपने? देखें, आज एक बड़ी देर से हम कुछ एक दिनों से हम एक ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि RFID एक सिस्टम जो यहाँ पे शुरू हुआ है, उससे एक यात्रा की लंबी कतारें लग रही थी और हो ये रहा था कि लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लग रहे थे। बिल्कुल। और उससे लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही थी। और इसी सिलसिले को देखते हुए, हालांकि पहले भी मैंने 1-2 बार की बात की और उस पर एक्ट भी हुआ, मगर कल हमने इस चीज़ को समझा कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें जी। और कल जो हमारी मीटिंग CEO श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग साहब से हुई, उसका बेसिक ऑब्जेक्ट जो था वो 3-4 चीज़ों पे था। हमने उन्हें एक चीज़ कही कि साहब, जितनी भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ऐसे 10 से 20% वो लोग हैं जिन्हें यात्रा करनी ही होती है, मगर बहुत सी जनता जो यहाँ पे करोड़ों में आ रही है, अगर इनकन्वीनियंस हमने उनको देना स्टार्ट किया तो अगर हम ये सोचते हैं कि यात्रा इज़ बाउंड टू इंक्रीज एंड बाउंड टू हैपन, तो ये हमारी गलतफहमी है। और फिर मैंने उनको बताया कि यही वजह है कि 2012 के बाद एक कंटिन्यूटी में जो है वो यात्रा घटी है और मैंने उनको कम्प्लीमेंट भी किया कि आपके आने के बाद यात्रा इस बार 9 साल के बाद जो है बढ़ी है और 90 लाख पहुंची है। तो मैंने कहा वो यात्रा घटने के चांसेस हैं, तो इसलिए सर इस लाइंस को जो हैं हमें रिड्यूस करना है या ख़त्म करना है। फिर एक डिटेल डिस्कशन हुई, 1.5-2 घंटे की मीटिंग हुई। तो फिर उन्होंने ही सो काइंड और उन्होंने कहा कि वज़ीर जी आप बताएं कि इसमें क्या क्या हल हो सकते हैं। तो पहला प्रपोजल हमने उन्हें पहले भी दिया था, उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। मैंने उन्हें 4-5 दिन पहले या 10 या 15 दिन पहले उन्हें मैंने कहा था, क्योंकि ऑनलाइन जो यात्रा रजिस्ट्रेशन थी वो बंद हो गई थी 1 महीना पहले, चूँकि वो नए सिस्टम पर जा रहे थे। तो हमने उन्हें कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करें और बायोमेट्रिक पे, बाल गंगा काउंटर पे और ताराकोट काउंटर पे ऑनलाइन जिनकी यात्रा रजिस्ट्रेशन हो उनको वो पर्ची मिले और उनको ठग करके वो जाएं और उनको वो बायोमेट्रिक कार्ड मिल जाए जी। तो कल तो उन्होंने एक मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा जी वो हमने उसे स्टार्ट कर दिया है जैसे हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया था। अब उनको हमने कहा देखो, हर एक चीज़ को खुद करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी बायोमेट्रिक लेने से पहले उधर फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ऑनलाइन भी होगी। मैंने कहा हम सब दुनिया का काम खुद क्यों कर रहे हैं? लोगों को घर बैठे फ़ोटो भी खुद खींचने दो, वो खुद फ़ोटो खींचें, खुद सब कुछ हो, खुद अपलोड करें, इधर आएँ खटाक करके, जैसे आप कपड़े लेते हैं बायोमेट्रिक में, कटाक हो, काट दिया, आगे बढ़ा, कहानी ख़त्म हो। जिस आदमी ने ऑनलाइन ना किया हो उसके लिए हमने उन्हें एक बड़ी अच्छा सजेशन दिया जिसे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। हमने कहा हमारे कटरा में वेटिंग स्लिप का कल्चर होता था जी, और बड़ा सिंपल सिलसिला है साहब। आज की डेट में आप बाहर की कंट्रीज़ में चले जाएं, अगर 40 आदमियों की रो लगती है तो आप जाते हैं और उधर से खटक करके एक वेटिंग स्लिप ले लेते हैं 2 मिनट में, और कई बार तो वो सेल्फ होती है।
आप जाते हैं, उधर से पर्ची निकाल लेते हैं, उसमें नंबर आ जाता है 10,232, 10,333। समझ लें आपका नंबर आया 10,000, उधर चल रहा है 6,000। आपको एवरेज पता है कि कितना वक्त लगना है, 4 घंटे लगने हैं। आप अपने होटल में आएंगे, ढाबे में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब करेंगे। आप अपना समय यूटिलाइज करें। जब देखा कि 9,500 आया है, आपका ग्रुप आने वाला है, आप जाएं, यात्रा स्लिप लें और चले जाएं। आपको लाइन पे 4 घंटे नहीं खड़े होना चाहिए। और उसकी मैंने उन्हें एग्जाम्पल भी दी। मैंने कहा मैं एक धार्मिक स्थल पर गया था, उधर मुझे 3 घंटे रुकना पड़ा। तो वर्चुअली हम सब ने डिसाइड किया कि अगली बार आएंगे भी तो अगर रश होगा तो हम बाहर से ही माथा टेक के चले जाएंगे, क्योंकि देखें आस्था बहुत से लोगों की दिल में है। और मैंने उनको एग्जाम्पल दी। मैंने कहा बहुत फेमस पार्ट्स हमारे 4 धाम होते थे, कहते थे तब तक आपका जीवन ही सफल नहीं होगा जब तक आप 4 धाम नहीं जाएंगे। आज 4 धामों के नाम पूछने हो ना हमारे बच्चों को, वो पता नहीं होंगे। और लेस नाउनर स्पेसेस, वैष्णो देवी, तिरुपति जी, शनि शिगना जी, अपने शिव खोड़ी, अमरनाथ जी, जिनकी यात्राएं लाखों में होती थी, 5 लाख 6 लाख, करोड़ों में जा रही है। वजह फैसिलिटीज़ और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मैंने उन्हें कहा कि अगर हम उस पर नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा हम रिड्यूस कर देंगे सारी चीज़ों को। और इसी वजह से यात्रा हमारी बढ़ नहीं पाई। अब भी उन्होंने बताया, और मुझे पॉजिटिविटी में उनकी एक अच्छी चीज़ लगी कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट भी की। और उन्होंने बताया, हमने जो उन्हें कहा, हमने उन्हें कहा था पिछली बार जब बोर्ड मीटिंग होने लगी, मैंने 3 बोर्ड मेंबर से बात की और मैंने कहा सर क्या हो रहा है कि हम इधर पैसा खर्च कर रहे हैं, उधर पैसा खर्च कर रहे हैं और यात्रीज़ की फैसिलिटीज़ के लिए पैसा ही नहीं किया जा रहा है। मैंने कहा आप जहाँ मर्जी खर्च करो, अच्छी बात है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यात्रीज़ फैसिलिटीज़। और आज उसी का नतीजा है। अगर 1 साल में आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था 500 करोड़ रुपए का, मैं उस प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, बोर्ड मीटिंग में गया, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, पहले यात्रीज़ की फैसिलिटीज़, उससे पैसा बचेगा तो फिर हम कहीं और जाएंगे। और उसी का नतीजा है कि दुर्गा भवन वैष्णो देवी में जो रुका हुआ था स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। आपका स्काई वे पाथ आपका कंप्लीशन पे है, अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक, यानी 100 से 150 करोड़ रुपए की जो स्कीम्स हैं वो 1 साल में स्टार्ट हुई हैं। वो कैसे? क्योंकि हमने उनको कहा कि भैया जी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यात्रा है, उसके बाद आप करते रहें, यूनिवर्सिटीज़ भी चलें, बाकी चीज़ें भी चलें, मगर यार अगर कि वैष्णो देवी जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं उनकी ही फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। दुर्गा भवन पिछले 8 साल से बिल्डिंग टूटी हुई थी और रात को एक कई मदर जाती है, किसी की कोई आंटी जाती है, बुजुर्ग आदमी जाता है, इतनी ठंड होती है। अरे पहले होता था कंबल मिलते थे, उधर आदमी आराम से बैठता था, सब कुछ होता था। सुबह 2 घंटे 3 घंटे बैठ, इतनी ठंड में जब हमारे यहाँ नहीं रहा जा सकता, आप सोचिए उधर कैसे लोग रहते होंगे। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना स्ट्रीमलाइन होके आई हैं और 1-2 साल में मुझे लगता है कि इन फैसिलिटीज से यात्रा और बढ़ेगी। तो इसमें एक तो सीओ साहब ने हमसे प्रिंसिपली एग्री किया है कि हम जो वेट लिस्ट का सिलसिला है वो जी शुरू करेंगे, इससे शुरू करेंगे, जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है। दूसरा उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि साहब ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसको हम बढ़ावा देंगे, और उसके साथ ये जो ऑनलाइन काउंटर्स, जैसे बालगंगा में अभी उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर स्टार्ट किया है, ताराकोट मार्ग और बाकी यहाँ पे ऑनलाइन यात्रा स्लिप आपके पास होगी, आप उधर जाएंगे, दिखाएंगे। और वो तीसरे नंबर उन्होंने कहा हम खुद भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट की जो आधार की हेड थी, हम तो चाहते थे लोग सिर्फ आधार दिखाएं और 5 मिनट में निकल जाए, मगर वो कह रहे थे उसमें टाइम बहुत लगता है तो उसमें क्यू और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी फर्स्ट फेज़ में तो हम इसे ऑनलाइन पे ही एम्फेसाइज करेंगे, और जैसे ये इस पर हम एक बाहर निकलते हैं, मगर ओवरऑल मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में लंबी क्यूज से हमें निजात मिलेगी। ऐसी कल की मीटिंग और डिस्कशन से हमें विपरीत पड़ता है। और ऑब्वियसली जब क्यूज कम होंगी, यात्रा ज़्यादा होगी, तो बिजनेस भी बढ़ेगा। बिल्कुल। देखें, मैं इस बात को हमें तस्लीम करने में और राकेश वज़ीर इन पर्टिकुलर को कहने में कोई गरेज नहीं है कि 2 साल के कोरोना में हम सब लोगों को हमें पता चल गया कि हम हैं कहाँ। बिल्कुल। तो साहब हमारा एग्जिस्टेंस, एक तो हम माता के भक्त हैं और दूसरे नंबर हमारा टोटल एग्जिस्टेंस माँ वैष्णो देवी पे है। और अगर माँ वैष्णो देवी के यात्रीज़ की फैसिलिटीज़ में फ़र्क पड़ता है और हम देख रहे हैं और हम म्यूट स्पेक्टेटर रहते हैं,
तो हमें यह समझना चाहिए कि हम पाप कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा रेगुलर इंटरवल्स पे यहाँ हमें दिखता है। हालांकि और भी मेरी कल डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसमें 24 आवर्स हमने कहा था कि ट्रैक को साफ़ करो, सीनियर सिटीजन्स और ओल्ड लोग हैं जो उनको हेलीकॉप्टर और बैटरी कार में उनको प्रायोरिटी दो उसके लिए। फिर हमने कहा कि शिव खोड़ी के लिए जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाओ। फिर हमने कहा कि किस तरीके से हेल्थ केयर को, हमारे यहाँ आध कुआरी और लंबी केरी के बीच में हार्ट अटैक से बड़ी डेथ्स होती हैं, बिल्कुल, तो वो उसको कैसे करें। फिर मतलब एक सीरीज़ अब हमने बहुत सी फिल्म शूटिंग्स, हमने कहा आप भाई हैं सारे हमारे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है और तूने मुझे बुलाया, यात्रा कहाँ से कहाँ बढ़ गई। हमने कहा जनवरी और फरवरी फिल्म शूटिंग्स को दो ना इजाज़त। आपकी फ़िल्म की शूटिंग्स होंगी, आप क्राइटेरिया फिक्स करो कि फ़िल्म का बजट ये होना चाहिए, करो वो, मगर इजाज़त देंगे तो आपकी उससे यात्रा कितनी बढ़ेगी। और वैसे ही अगर 4 शूटिंग्स की टीमें अगर कटरा में होंगी, वैसे भी रोज़गार मिलेगा। तो इस तरीके से सीरीज़ ऑफ स्टेप्स के लिए मैंने कहा, मगर कल की मीटिंग का मेन उद्देश्य ये था कि ये जो लंबी क्यूज़ लगती हैं इससे हम कैसे निजात पाएँ, इसके लिए हम बहुत कंसर्न थे। और मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि 1-2 दिन में इन सारे सेटअप्स को, अगर वेट स्लिप का है या कोई अगर उन्होंने सेटअप बनाना होगा तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, तो 1-2 दिन हो सकता है लग जाए, मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड होंगी, ऐसी हमारी सोच है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया वज़ीर साहब। धन्यवाद, शुक्रिया। आप चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट करते रहे करें। जय माता दी। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ राकेश वज़ीर। बन टोल प्लाज़ा का मसला हो तो राकेश वज़ीर सबसे आगे रहे और इन्होंने कटरा के पास ही इसका मसला हल करवाया। बड़ी जो लाइंस हैं जो लगती हैं हर एक पर्ची काउंटर पे, उसका मसला भी अब इन्होंने श्राइन बोर्ड के समक्ष रखा है। सीईओ अंशुल गर्ग के साथ कल इनकी और इनकी टीम की मीटिंग हुई। एक वक्त था जब एक यात्री जाता था और 50 लोगों के लिए पर्ची लेकर आता था, वो बड़ा आसान रहता था। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को उठाकर महिलाएं धूप में खड़ी रहती हैं, सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में खड़ी रहती हैं, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, सबको लाइनों में लगना पड़ता है। अब इसका हल वज़ीर साहब कहते हैं थोड़े दिनों में ज़रूर निकलेगा, ऐसा इनका पूर्ण विश्वास है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।